वडनगरी न्यूज के सभी दर्शक मित्रों को नमस्कार। सहकार बदल आभार। मैं डॉक्टर आर.के. सिन्हा, डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम, आज आपके बीच जो आम होने वाली सरदर्द है उससे हट करके कुछ सरदर्द के बारे में बात करने आया हूँ। सबसे पहली बात है कि कॉमन समस्या है। मैंने अपने ओपीडी में महसूस किया कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दर्दी कॉमन आते हैं तो सर दर्द के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, बहुत तरह के प्रश्न हैं, बहुत तरह के लोगों का। उस अनुभव को अब मैं साझा करना चाहता हूं और कुछ जानकारियां आपके बीच साझा करना चाहता हूं। सबसे पहला कि हेडक है क्या। हेडक और कुछ नहीं है। हेडक को अनप्लीजेंट सेंसेशन, जिसको बोलते हैं कि अच्छा नहीं लगना, माथे में सर दर्द का कारण बस इतना होता है कि अच्छा नहीं लगना, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, इसको आमतौर पर सरदर्द बोलते हैं। ये जनरली हमारे मेडिकल भाषा में दो तरह का होता है, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। तो एक्यूट तो कुछ ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है। एक्यूट तो मान लीजिए कॉमन कोल्ड है, सर्दी है, खांसी है, आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह के जितने भी वायरल फीवर है, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस बीमारियाँ, उसमें भी हेडक होता है। वो तो आम बीमारी है, सब कुछ बात नहीं है। दूसरी जो हेडक होती है वो होती है क्रोनिक हेडक। आज जो मैं चर्चा उसी का करने वाला हूँ। तो है ये क्रोनिक हेडक का मतलब ये होता है कि आपको महीने में 15 दिन से ज़्यादा और लगातार 2 से 3 महीने अगर आपको दर्द बना रहता है तो इसको हम लोग जनरली क्रोनिक हेडक बोलते हैं, या लंबे समय वाली भी माथा दर्द बोलते हैं। इससे भी दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी, एक सेकेंडरी। तो पहले मैं सेकेंडरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। सेकेंडरी का मतलब होता है कि माथा दर्द के अंदर, माथे के अंदर कुछ भाग में कहीं ना कहीं सूजन होती है, उसको इन्फ्लामेशन ही बोलते हैं, जिसके कारण हम दर्द महसूस करते हैं। जैसे कहीं कोई मगज के अंदर गांठ हो गया, मगज के अंदर इन्फेक्शन लग गया, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, जिसको दिमागी बुखार भी बोलते हैं। हो सकता है कि अंदर ब्रेन एब्सेस हो गया हो, कुछ ऐसा अंदर घाव भी बन गया हो, या कभी कभी खून की नलियाँ बंद हो जाती है या खून की नली फट जाती है। तो ऐसे कंडीशनों में भी ऐसो सेकेंडरी बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर सूजन होता है और सूजन होने के कारण ही वो दर्द महसूस होता है। तो ये है सेकेंडरी हेडक। तो ये तो डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, तभी पता चलता है कि क्या करना है। दूसरी जो सबसे जो आम जो जिसके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन है, आम तरह समाज को कन्फ्यूजन है, वो है प्राइमरी हेडक। तो प्राइमरी हेडक में ऑब्वियस लीजन नहीं होता, दिमाग के अंदर कोई सूजन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, पर दर्दी परसीव करता है, फॉल्स परसेप्शन ऑफ पेन होता है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि मगज के अंदर एक शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन। वो क्या होता है, किसी कारण से कम हो जाता है। अगर सेरोटोनिन कम हो गया तो जो हमारे दर्द वाले जो ज्ञान तंतु हैं उसमें पेन परसीव करने लगता है और आदमी को एक तरह से दर्द महसूस होने लगता है। तो इस तरह के दर्द में कोई लीजन नहीं होता, पर दर्दी को दर्द होता है, अनप्लीजेंट सेंसेशन की फीलिंग होती है। तो इस तरह के दर्द जनरली 3-4 तरह के होते हैं। पहला है टेंशन हेडक, दूसरा है माइग्रेन हेडक, तीसरा है क्लस्टर हेडक, चौथा है साइनसाइटिस हेडक, और बहुत बार एक बार होता है सर्वाइकोजेनिक हेडक भी होता है। जनरली 4 प्रकार के ये जो होते हैं। इसमें पहला है टेंशन हेडक। टेंशन हेडक में अक्सर हाँ देखा गया है, ये लगातार बना रहने वाला माथा दर्द है। आपको लगातार बना रहेगा, दिन भर एक जैसा बना रहेगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी थोड़ा कम होगा, लेकिन बना रहेगा। आप सुबह सो के उठेंगे, थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे आप ऑफिस में जाएंगे दर्द आपका बना रहेगा। आपको लगेगा कि मैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपको हर समय लगेगा कुछ अनईजी जैसा फील होगा। आप उसके लिए भी चाय भी पियेंगे, कॉफ़ी भी पियेंगे, इधर उधर करेंगे, लेकिन आपको राहत नहीं मिलेगा। तो इस तरह के दर्द को जनरली टेंशन हेडक बोलते हैं, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सबों को ज़्यादा होता है, या आपका स्लीप पैटर्न अगर चेंज हो रहा है, आप कम सो रहे हैं, तो भी इस तरह के दर्द टेंशन हेडक आपको बन सकता है। तो टेंशन हेडक को पहचानेंगे कैसे। इसका जो एरिया होता है जनरली फ्रंटल होता है, ये आगे के जो भाग हैं इसी में बना रहता है। इसमें आगे के भाग में बना रहेगा, आंख में दर्द रहेगा, आंख में जलन रहेगा, अंदर से बुखार जैसा महसूस होगा और आपको कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा मैं हवा में तैर रहा हूँ। इस तरह का हेडक अगर आपको महीने में 15 दिन से ज़्यादा हो और लगातार बना रहा हो तो आपको डॉक्टर के पास सलाह लेना चाहिए। तो क्या टेंशन हेडक तो नहीं है? अगर है तो उसका इलाज बहुत अच्छी तरह से होता है और हम लोग बहुत अच्छे तरह से उसको ट्रीट करते हैं। दूसरा जो हेडक है वो है माइग्रेन हेडक, जो बहुत ही कॉमन है, औरतों में ज़्यादा होता है। ये हेडक में इसका एक नेचर है, ये पल्स स्टाइल होता है, ये ठा ठा
ठक जैसे हृदय चलती है उस तरह का होता है। दूसरा है शार्प होता है, कभी कभी इतना तेज होगा कि आपको लगेगा माथा पटक दूं, माथा फोड़ दूं, ऐसा हेड महसूस होगा। दूसरा होता है इसमें एक यूनिलैटरल होता है, कभी राइट साइड होगा कभी लेफ्ट साइड होगा, एक साइड जनरली कभी दोनों साइड नहीं होता, कभी यूनिलैटरल एक साइड राइट कभी लेफ्ट कभी पीछे की ओर होगा, ओसिपिटल हेडक। इस तरह का हेडक हो, शार्प हो, लेंसी क्या बोलते हैं इसको, पल्सटाइल हो और एपिसोडिक हो। ये दर्द अगर आपको हुआ तो ये दर्द आपको हो सकता है 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, दर्द की दवा खाएं या बिना दर्द की दवा नहीं खाएं, नींद भी अच्छे से ले लिए तो भी ये अबॉर्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर हो सकता है आपको 10 दिन पे हो, 15 दिन पे हो, महीने पर हो, 2 महीने पर हो, 6 महीने पर हो, ये बार बार आता रहेगा। जनरली देखा गया है कि महीने में 1-2 बार तो इसकी, जिनको ये बीमारी होती है इसको महीने में 1-2 बार ऐसा होता रहता है। तो ये इसमें इसके साथ साथ क्या होता है कि माइग्रेन में कभी कभी एक तरह का ऑरा बोलते हैं, एक तरह से विथ और आ सकता है, विदाउट ऑरा होता है। ऑरा का मतलब होता है आपको पहले से पता लग जाना, आपको लग जाएगा कि माइग्रेन का हेडक शुरू हो गया है। उसमें क्या होता है, आंख के सामने कभी कभी छोटी छोटी चिंगारी आने लगती है, कभी कभी आपका पेट भरा लगता है, आपको ढकार आना शुरू हो जाता है, उल्टी भी होने लगता है और कभी कभी आपको चक्कर आने लगता है। तो ये सब अगर हो रहा है आपके साथ तो ये सब माइग्रेन हेडक हो सकता है। और माइग्रेन हेडक भी बहुत अच्छी तरह से ट्रीटेबल है, बहुत अच्छे डॉक्टर की सलाह से बहुत अच्छी तरह से इसका निवारण और निदान भी किया जा सकता है और इसका निवारण भी किया जा सकता है। समझे, इस तरह का माइग्रेन हेडक बहुत अच्छी लोगों को जीवन में थोड़ा सा कष्ट देता है। अक्सर हाँ लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर इसकी तरह बहुत सारी गलत आदतें भी लगने लगता है। जनरली माइग्रेन के कुछ जो पर्सिपिटेटिंग फैक्टर भी होते हैं, जैसे लोग ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं, ज़्यादा चाय पी रहे हैं, कम सो रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं छोटी छोटी बातों, या इमोशनल ब्रस्ट आउट, कभी कभी आप इतने इमोशनल ब्रस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज़ों में, सोचने का तरीका आपको बदलना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में भी आँख के आजू बाजू के भागों में लाल हो जाएगा आँख और बहुत सारा दर्द होगा, इतना सीवियर दर्द होगा कि तो दर्द की दवा भी काम नहीं करती है। तो इसमें नाक से पानी चलना शुरू हो जाएगा, आँख से पानी चलना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर कभी कभी गलत डायग्नोसिस भी कर देते हैं, इनको समझ लेते हैं सर्दी की बीमारी है, एलर्जी की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता और इसमें कोई दर्द की दवा काम नहीं आती। इसमें हम लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, एक आधे घंटे का हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ ये एबॉर्ट हो जाता है। लेकिन अक्सर हाँ है कि ये 1000 में एक ही होता है, 10,000 में एक होता है, बहुत रेयर है लेकिन होता है। ये भी एक क्रोनिक हेडेक का है, इसमें भी एपिसोडिक होता है। एपिसोड होगा तो हो सकता है अभी हुआ, हो सकता है साल भर भी ना हो, 2 साल भी नहीं हो, 5 साल भी नहीं हो, 10 साल भी हो। लेकिन ये है कि जब होता है तो बहुत तेज होता है, आँख से पानी गिरना, नाक से पानी गिरना, तेज इस तरह का लाल हो जाना, और एक ही साइड होगा, ये भी एक ही साइड होगा माइग्रेन की तरह, या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा। तो ऐसा अगर कुछ है तो क्लस्टर हेडेक है, इसको डॉक्टर को सलाह देना चाहिए। तीसरा जो मैंने बताया, चौथा जो बताया मैंने, साइनोसाइटिस हेडेक, इसमें ऐसा होता है कि आँख के मगज के फेस के ऊपर हवा के कुछ गोले बने होते हैं, जैसे 2 हवा का गोला यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है, 2 पीछे भी होता है। तो इसको मैक्सिलरी साइनस भी बोलते हैं, इसको फ्रंटल साइनस बोलते हैं। तो अगर आपको लगातार अनकॉमन कोल्ड हो, एलर्जी की रहता हो या छींक आता हो या सर्दी कायम रहती हो, तो ऐसे लोगों को देखा गया कि हवा के गोलों के अंदर का सिक्रीशन बढ़ जाता है और सिक्रीशन इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी उसके अंदर इन्फेक्शन लग जाता है। तो यहाँ के वाले भाग को मैक्सिलरी साइनोसाइटिस बोलते हैं, यहाँ वाले को इथमाइड साइनस बोलते हैं। लेकिन इतना दर्द कॉमन दर्दी को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। वो सर्दी की दवा, कभी दर्द का दवा, कभी बुखार का दवा, इस तरह से लेता रहता है और ये लंबे समय के बाद में साइनोसाइटिस मतलब आपके घर कर जाता है और लंबे समय तक, महीने में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसा दर्द बना रहता है। ये साइनोसाइटिस हेडेक होता है। इसमें पैटर्न एक होता है, एक ऊपर वाले पैटर्न में उसको बोलते हैं ऑफिस हेडेक। जनरली क्या होगा कि आप रात में सोएंगे तो ठीक, जैसे सुबह ऑफिस जाने का समय आएगा, स्कूल जाने का समय आएगा तो आपको दर्द शुरू हो जाएगा, फिर आपको दोपहर आते आते दर्द कम हो जाएगा, शाम को आपको दर्द नहीं रहेगा। एक दूसरा होता है मैक्सिलरी साइनस, इसमें उल्टा होता है, इसमें सुबह में तो आपको ठीक रहेगा और शाम को आते आते और फिर दोपहर के बाद आपको दर्द शुरू हो जाएगा, आपको अनईजी लगना शुरू हो जाएगा, अनप्लेजेंट आप फील करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह के पैटर्न होते हैं, इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी तरह ट्रीट होता है, कभी कभी ऑपरेट भी करना पड़ता है, लेकिन ये ट्रीटेबल है। अगर इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं आप तो जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरी कुछ बातें हैं, ये इमरजेंसी कब है, जैसे मान लो ये सब जो मैंने बोला प्राइमरी हेडेक में, कभी कभी आप इमरजेंसी हेडेक किसको बोल सकते हैं, जिसमें आपको तुरंत तात्कालिक डॉक्टर का सलाह लेना ही चाहिए। इसमें सबसे पहला है कि अगर आपका दर्द बहुत तेज दर्द है, असहनीय दर्द है, समझे, तो इस स्थिति में आपको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। हो सकता है आपको एन्यूरिज्म हो और रप्चर होने की तैयारी में हो, आपका हेमरेज होने वाला है, ऐसी स्थिति में आपको जरूर जाना चाहिए। दूसरा है
दर्द हो रहा है लेकिन लगातार बढ़ रहा है, सुबह में कम था, दोपहर में ज़्यादा हो गया, शाम को और ज़्यादा हो गया, रात को और ज़्यादा हो गया, ऐसी स्थिति में अगर इंक्रीजिंग पैटर्न ऑफ हेडेक है तो ये 100% डॉक्टर को जितना जल्दी हो सके सलाह लेना चाहिए। तीसरा है, अगर आपको दर्द है, माथा दर्द, उसके साथ साथ बुखार आ रहा है, तो हो सकता है आपको मेनिंजाइटिस हो। लंबे समय से बुखार आ रहा है, शाम को बुखार आ रहा है या दिन को बुखार आ रहा है ना, बुखार आ रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो मेनिंजाइटिस हो सकता है, दिमागी बुखार भी हो सकता है, ब्रेन के अंदर एब्सेस भी हो सकता है। तीसरा है, अगर आपको माथा दर्द के साथ साथ आपको आंख के सामने दो दो दिख रहा हो या आंख घुमाने में आपको पेरिओर्बिटल पेन बोलते हैं, आंख घुमाने में ऐसे आंख घुमाएंगे दर्द होगा, इस स्थिति में भी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, अंदर साइनस का थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तीसरा है, अगर आपको बोलने में दिक्कत हो रहा हो, चलने में दिक्कत हो रहा हो, हाथ पैर में झंझनाहट हो रही हो, एक साइड के हाथ पैर उठाने में दिक्कत हो रहा हो, ऐसा अगर कुछ कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको तात्कालिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है लकवा का शुरुआती असर हो, दर्द के साथ साथ ही होता है जनरली, तो इस स्थिति में भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सब कुछ लक्ष्य सावधानियां हैं जिसमें इमरजेंसी हेडेक है, जिसमें ऐसा अगर माथा दर्द हो तो आपको जरूर डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सके शीघ्र आपको मुलाकात करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, माथा का दर्द जो है प्राइमरी हेडेक, कुछ आपको ऐसी सुझाव मैं आपको देना चाहता हूँ जिसके कारण, जैसे एक सुझाव और आपको रह गया कि ऐसा सुझाव मैं देना चाहता हूँ जिससे थोड़ा सा प्राइमरी हेडेक का अटैक आपको कम रहे। जो मैंने जैसा पहले बोला कि इसमें अनप्लीजेंट सेंसेशन होता है, उस अनप्लीजेंट सेंसेशन को आप प्लीजेंट कर सकें। इसका पहला सुझाव है कि आप उपवास ना रखें, आप उपवास बिल्कुल ना करें। अगर उपवास करने की इच्छा हो तो आप लिक्विड डाइट पे आ जाएं, फ्रूट डाइट पे आ जाएं, हल्का अनाज कम खाएं, फ्रूट ज़्यादा खाएं, लेकिन प्योर फास्टिंग ना रखें। ऐसा कर करके भी आप प्राइमरी हेडेक को आप रोक सकते हैं। दूसरा है, आप कम से कम 24 घंटे में 8 घंटा मिनिमम सोने का पैटर्न रखें। 8 घंटा लगातार सोइए। अगर आप 2 बार में सो सकते हैं तो 2 बार में सोइए, लेकिन 6 से 8 घंटा लगातार 24 घंटे के अंदर सोने का रखिए। तीसरा है, आप योगा करें, आधा घंटा से 1 घंटा विभिन्न प्रकार का योगा करें। आपके जो करेक्ट पोस्चर है उसको सही रखें, बैठने उठने का तरीका आप सही रखें। ये योगे वाले इंस्ट्रक्टर वो बहुत अच्छे तरह से बताते हैं। तो आपके अपने करेक्ट पोस्चर करने से सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो इसमें बोलना रह गया है, वो कभी कभी क्या होता है, गर्दन के पास में दोनों इसमें भी दर्द रहता है। ये खाली गलत पोस्चर के कारण होता है, और गलत पोस्चर में चूंकि हम लंबे समय से बैठते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो ये सिंपल योगा एक्सरसाइज से भी, आपका फिजियोथेरापी से भी ये चीज़ें ठीक होती है। तीसरा है, आप रेस्ट में रहें, रिलैक्स रहें। आप रेस्ट रहना, अगर आपको बहुत ज़्यादा माथा दर्द हो रहा है, अनप्लीजेंट लग रहा है, तो कभी कभी देखा गया है कि आप अपने काम धाम को छोड़ करके थोड़े समय के लिए आप रेस्ट ले लेते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो भी हेडेक से तो बचा जा सकता है। दूसरा है कि आप रिलैक्स, जिस चीज़ को रिलैक्स करते हैं, आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना, डांस करना अच्छा लगता है, क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, कोई और चीज़ खेलना, कोई भी चीज़ जो आपको अच्छा लगता हो, आपको दिल से प्रिय हो, उस रुचि को भी अपना करके बीच बीच में आप उसका उपयोग करके भी अपने तनाव को कम कर सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं, जिससे आपका प्राइमरी हेडेक का एपिसोड कम रह सकता है। जो भी है, तनाव का हेडेक है, माइग्रेन का हेडेक है, क्लस्टर हेडेक है, इन सबों में देखा गया है इस तरह से कमियां आती है। दूसरा है जो बहुत कॉमन है, जो बहुत बार बार कॉफ़ी पीना, बार बार चाय पीना। हमको चाय पीने की आदत लग जाती है, कॉफ़ी पीने की आदत लग जाती है, दिन में 8-8 10-10 कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। उसके देखा गया कि उसके एपिसोड को कम कर देने से, उस मात्रा को कम कर देने से भी प्राइमरी हेडेक एपिसोड से बचा जा सकता है। बहुत बार ऐसा अल्कोहल पीना, बिंज अल्कोहल, मतलब बहुत ज़्यादा 4-4 5-5 पैक पी रहे हैं, सुबह दिन को भी पी रहे हैं, रात को भी पी रहे हैं, तो अल्कोहल की मात्रा को कम करिए, स्लीप पैटर्न को एक्टिवेट करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। मेरे हिसाब से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डेली अगर 1 घंटा भी अगर आप चल लेते हैं या दौड़ लेते हैं, तो भी आपको बहुत हद तक माथे के तनाव से आपको बचा जा सकता है। इन सबों को करके आप अपने हेडेक को आप कम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।